हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट 3 तक चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में ना हम आपसे क्विज करेंगे, ठीक है। आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देना है। और कितना आपका सही होता है प्लीज़ कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसमें एक जादू वाली बात मैंने तो आपको बताई है कि अगर आपका मान के चलो 10 सवाल आपसे मैंने पूछा, उसमें 5 सवाल का जवाब आप देते हो, लेकिन अगर दोबारा वीडियो देखोगे तो 10 में 10 सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखा कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसमें आपका फ़ायदा है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके कारण जो है गर्मियों में घड़े का जल जो है वो ठंडा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इतनी बार पूछा गया है कि क्या ही बताएं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 पे, कह रहा है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो सौरमंडल में जो प्लाज्मा की अवस्था की जो उत्पत्ति हुआ उसका कारण आपको बताना है। निम्न ताप होगा, उच्च ताप होगा, उच्च दाब होगा, या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे, कह रहा है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ पर किसका ऊर्ध्वपातन होगा, गंधक का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का, या फिर ब्रोमीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा का अधिकतम होती है। यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अणुओं की जो ऊर्जा होगी ना वो अधिकतम होगी मेरे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा गैस। क्या हो जाएगा, गैस। तभी तो वो इधर उधर भागते रहता है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, क्यों तैरता है बताइए। तो बर्फ का जो एक टुकड़ा होता है वो जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों। ये जल से भारी होता है, या जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, या बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इसको एकदम समझ के रखिएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए बर्फ हुआ क्या होता है, तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे, कह रहा है कि जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होगा। ये उष्मा का अवशोषण करेगा, ठीक है। या नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये उष्मा का रूप उत्सर्जित करेगा, ये उसका ताप बढ़ा देगा, उसका ताप घट जाता है। क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 60 चलिए 67 पे आते हैं। 67 में कह रहा है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी। तो जल के वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2260 वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लेना है आप सभी को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 68 पे आते हैं। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ की किस गुण का पता चलता है। तो इससे पदार्थ का बताइए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं ये पता चलता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ये पता चलता है, या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये पता चलता है, या फिर पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं ये पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पदार्थ के कण लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 70 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, फिगर वाला सवाल। फिगर वाला सवाल एक भी छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन बैंक से बता दिए हम आप लोगों को। दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है, ये कौन सी प्रक्रिया है आपको बतानी है। ऑप्शंस आते हैं भाई, ठीक है, फोटो देख लो। ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, ऑप्शंस लग रहा है इधर है, ठीक है। हाँ यहाँ है। अमोनियम क्लोराइड का वाष्पीकरण है, अमोनियम क्लोराइड का संघनन हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टोटल 10 सवाल आप लोगों से पूछा गया है। 10 में से कितना नंबर्स आपका आया है प्लीज़ कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।